करेंगे दिल्ली में 10-11 को लेकर जो ब्लास्ट हुआ उसको लेकर। दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सभी 8 शवों का पोस्टमार्टम किया गया है। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। जिस तरीके से 8 लोगों की जान जाने की जानकारी सामने आई है, तो सभी 8 शवों का पोस्टमार्टम किया गया है। दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है। कल जिस तरीके से देर शाम के आसपास जो है दिल्ली लाल किले के पास एक ब्लास्ट हुआ, कार में ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में 8 लोगों की जान चली गई है और मृतकों की पहचान की गई और अब मृतकों का पोस्टमार्टम किया गया है। बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, मृतकों का पोस्टमार्टम जो है वो हुआ है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हर एंगल से पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं मामले को लेकर जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही हैं। सभी 8 शवों का पोस्टमार्टम किया गया। ये अपडेट फिलहाल निकलकर सामने आई है। दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। सभी 8 शवों का पोस्टमार्टम किया गया। तो दिल्ली में कल लाल किले के पास जिस तरीके से एक बड़ा धमाका हुआ, मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास ये धमाका बताया गया कि पार्किंग से कार निकलती है जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और रेड लाइट के आसपास जैसे ही वो पहुंची उस कार में एक बड़ा धमाका हुआ और कार में धमाका होने के बाद जो आसपास कई गाड़ियां मौजूद थी, कई कारें मौजूद थी, ई रिक्शा जो मौजूद था वो भी उसकी चपेट में आ गया, जिसमें कई लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई। करीब 2 दर्जन लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर 8 लोगों की जान इस हादसे में चली गई और 8 शवों के पोस्टमार्टम करवाए गए हैं। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। सुरक्षा एजेंसियों को लेकर बात करें तो सुरक्षा एजेंसियां लगातार पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही हैं। हर एंगल से इस पूरे हमले की, इस पूरी घटना की जांच की जा रही है। तो बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आई है, दिल्ली में 10-11 जिस तरीके से देखने को मिला, इसको लेकर अब लगातार जो है जांच पड़ताल की जा रही है। और अचानक से जिस तरीके से हमने देखा कि कई आतंकी जो हैं वो गिरफ्तार किए गए थे और ऐसे में जो टाइमलाइन है इस पूरे हमले की, उस टाइमलाइन पर भी एक बड़े सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में कल ही बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिली थी। इस बीच हमारे सहयोगी आदित्य वधावन जुड़े, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशंस के लिए। आदित्य, अगर इस हमले की टाइमलाइन को लेकर बात करें तो इस हमले की टाइमलाइन बड़ी महत्वपूर्ण नजर आ रही है और कई गंभीर सवाल भी ये टाइमलाइन खड़े कर रही है, क्योंकि कल ही दिल्ली में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। उससे पहले एक दिन पहले गुजरात में 3 आतंकी जो है वो गिरफ्तार किए गए थे, जिनके पास से रिसीन जहर जो है वो बरामद किया गया और फिर कल दिल्ली में ये ब्लास्ट। बिल्कुल अभिषेक, आपने जो टाइमलाइन का जिक्र करा है, पूरा टाइमलाइन इंटरकनेक्टेड है। आप जैसे कि आपने जिक्र करा फरीदाबाद में जो RDX मिलने की वो खबर थी और फिर जो मूवमेंट गुजरात से जो आतंकी अरेस्ट हुए, फिर यूपी में भी कुछ ऐसा सस्पेक्टेड मूवमेंट जो है ट्रेस हुई। सारी ही एजेंसीज पहले से IB और जितनी भी दिल्ली पुलिस और सारी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं पूरी तफ्तीश में लगी हुई थी। और कल ही हमने देखा किस तरीके से जो लाल किले का मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर ये जो बम धमाका हुआ सफ़ेद रंग की I-20 में, तो कहीं ना कहीं ये एक बेहद एक मान सकते हैं पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है NIA के साथ और दूसरी काफ़ी अन्य तमाम एजेंसीज IB जैसे जो अभी जांच चल रही है। कहीं ना कहीं पूरा अभी चीज़ें स्कैनर के अंडर है, किस तरीके से कौन इस पे इन्वॉल्व है। हमने देखा है कि जो पैटर्न ये नज़र में आ रहा है ये कहीं ना कहीं स्लीपर सेल्स का एक तरीके से पैटर्न है। जो हमने देखा आज से 11 साल पहले दिल्ली में IM और सिमी के जो स्लीपर सेल्स एक्टिव थे, तो कहीं ना कहीं कोई भी एंगल अभी रूल आउट नहीं हो रहा, क्योंकि इसको एक तरह से ऑफिशियली जो है टेरर अटैक इसको घोषित कर दिया गया है दिल्ली का जो कल ब्लास्ट हुआ है। तो अब देखने वाली होगी, बहुत दिलचस्पी अभिषेक बात होगी क्या क्या चीज़ें निकल के आते हैं। हमने देखे हैं अभी फरीदाबाद में जो अरेस्ट हुआ, गाड़ी के ओनर को जो अरेस्ट किया गया पुलिस द्वारा, कहीं ना कहीं पूरे NCR में अभी जो है अलर्ट है। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है कल, नोएडा में अलर्ट है, गुरुग्राम में अलर्ट है और आसपास पूरे दिल्ली NCR में अलर्ट है। रेलवे स्टेशनों की हर तरीके से जो है चेकिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब पूरी निगरानी रखी जा रही है और देखने वाली बात होगी अभिषेक की क्या चीज़ें निकल के आती हैं जैसे जैसे ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। अभिषेक जी।